मैं पिछले 8 साल से ट्रेनर हूँ एंड यू वोंट बिलीव दिस इज माई डे 1 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर आई नो कि कौन सा वर्कआउट करना है, क्या डाइट प्लान है, कैसे मसल ग्रोथ होता है, कैसे फैट लॉस होता है। और जब मैंने फिटनेस जर्नी मेरी स्टार्ट की थी, इट वाज ऑल अबाउट मी कि मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था। मुझे मेरा एक गोल था, एक बॉडी गोल था जो अचीव करना था। बट इवेंचुअली आई गॉट सो इंटरेस्टेड इनटू इट कि मैं फिटनेस ट्रेनर बन गई। और उसके बाद से आई गॉट सो इन्वेस्टेड इन क्लाइंट्स, इन सोशल मीडिया, इन अर्निंग मनी कि मैंने मेरी बॉडी पे तो ध्यान ही नहीं दिया। लाइक दैट्स द रीज़न वाई आई गॉट इनटू फिटनेस और मैं ग्रेजुअली वही भूल गई। I started to feel disconnected with myself. I was not feeling myself again. क्योंकि मुझे सब कुछ पता होने के बाद भी, सारे टेक्निक्स पता होने के बाद भी, I was not using my full potential for myself. Hence, I decided to start with my transformation and this is day 1 of that. सी ऐसा नहीं है कि आई हेट माई करंट बॉडी। अच्छा है, डिसेंट सी बॉडी है, स्ट्रेंथ अच्छा है, वर्कआउट अच्छे से करती हूँ, डाइट भी कर ही ले रही हूँ। बट इट्स नॉट इनफ, इट डजंट फील्स इनफ। मतलब कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, बट आई नो दैट आई एम नॉट यूजिंग माई फुल पोटेंशियल। मतलब आई फील व्हाट अ शेम टू डाई नॉट यूजिंग योर ओन पोटेंशियल। मतलब मुझे लाइफ में एक चीज आती है, वो है फिटनेस। और उसमें भी इफ आई डोंट एक्सेल तो क्या किया मैंने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज पहले नहीं किया है। मैंने पहले ट्राई किया है 21 डेज चैलेंज, 75 हार्ड, जिसमें नो शुगर, नो कार्ब, नो फैट फॉर सम डेज। और एक बार वो चैलेंज एंड होता है, उसके नेक्स्ट डे पे यू स्टार्ट टू हैव एवरीथिंग। तो जो भी किया है, यू गो बैक टू स्क्वायर 1। So this time I'm not doing things aggressively. I'm doing it more intentionally. First thing first, nutrition. This time I decided that I'll not go hard on myself. मुझे जो भी अनहेल्दी आइटम्स, लेट्स कॉल इट, या फिर जंक फूड जो भी पसंद है, आई विल अलाउ माई सेल्फ टू हैव इट सम टाइम, रैदर देन सेइंग कि मैं कभी ये कुकी या ये डोनट खाऊंगी नहीं। आई सेड कि आई विल हैव इट सम टाइम व्हेन आई वांट टू। क्योंकि अगर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये तो मुझे नहीं खाना है, मेरा ब्रेन, मेरा पूरा फोकस वहीं पे लेके जाएगा एंड विद इन 2 days आई विल हैव मोर ऑफ इट। सेकंड, मैं बहुत ज़्यादा बाहर से फूड ऑर्डर करती हूँ, हेल्दी आइटम से ऑर्डर करती हूँ, बट इट्स कैलोरी डेंस। जस्ट बिकॉज वो हेल्दी है दैट डजंट मीन कि उसमें कम कैलोरीज हैं। तो मैं अब खुद की मील्स खुद कुक करूँगी। आई थिंक दैट प्रोसेस विल मेक मी कनेक्टेड टू द प्रोसेस एंड इट विल कम अंडर सेल्फ केयर ऑल्सो। उसके बाद आई एम गोइंग टू ट्रैक माई कैलोरीज कि मैं क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ। आई नॉट गेस कि इसमें इतना कैलोरीज होगा, चलो पूरा हो गया। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, ट्रैक माई कैलोरीज, ताकि अगर मैं कुछ मैसअप कर रही हूँ, आई मेक द चेंजेस विद द एविडेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट, आई हैव इंक्रीज माई प्रोटीन इनटेक टू डबल दिस टाइम, डबल ऑफ माई बॉडी वेट। ये छोटे छोटे चेंजेस मैंने किए। एंड देन कम्स ट्रेनिंग। मैं काफ़ी सालों से कंसिस्टेंटली नॉर्मल लोगों के जैसा वर्कआउट कर रही हूँ। जिम में जाती हूँ, जिस दिन जो मसल है वो करके वापस आ जाती हूँ, जिस दिन जो मन कर रहा है वो वर्कआउट करके वापस आ जा रही हूँ। इट्स गुड, गुड फॉर मेंटेनेंस, but not if you want a great physique. Then you have to have a structure, a planned workout plan. So this time, before I enter into the gym, I decided कि every single day I'm going to write कि मैं वार्म अप में क्या करने वाली हूँ, कौन सा मसल ट्रेन करने वाली हूँ, कितने रेपिटेशंस, कितने सेट्स, और क्या स्ट्रेचिंग करने वाली हूँ। इस बार जो मेरे जो वीक मसल्स है, आई एम गोइंग टू गिव स्पेशल फोकस ऑन दैट। जो मेरे में मोबिलिटी की कमी है, आई एम गोइंग टू वर्कआउट ऑन दैट एंड एवरीथिंग विल बी रिटन ऑन द पेपर। सो आई गो, आई डू एंड आई कम बैक विथ इंटेंशन। तो मैं इतने सालों का सारा ट्रेनिंग नॉलेज यूज करके अपने लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रही हूँ। दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्रेन विथ पर्पस एंड आई नो वन थिंग, जैसी मुझे फिजिक चाहिए, जैसी मुझे बॉडी चाहिए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन 21 days, नॉट इवन इन 90 days, बिकॉज आई डोंट जस्ट वॉन्ट फैट लॉस। मुझे मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है और टोन्ड दिखना है। देन आई बी एबल टू अचीव माई ड्रीम फिजिक एंड आई नो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। बट एट द सेम टाइम मैं सोचती हूँ कि यार मुझे 1 साल 2 साल तक यही सब फॉलो करना है, इट फील्स सो ओवरवेलमिंग, और मेरा ब्रेन मुझसे वो तुरंत स्टॉप करवा देता है कि इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आई डिसाइडेड कि मैं वो लॉन्ग ईयर प्लान को स्मॉल बैचेस में डिवाइड करूँगी। लाइक आई स्टार्ट विद 21 days, 45 days, देन 90 days, एंड आई थिंक वो इनफ होगा टू सी विजिबल चेंज मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, एंड आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर मी टू गो फॉरवर्ड।
सो या दिस इज डे वन, कोई बिफोर आफ्टर नहीं, कोई मैसिव क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इवन गारंटी भी नहीं है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो गया नहीं, बट दिस इज जस्ट मी डिसाइडिंग टू टेक माई सेल्फ, माई ट्रांसफॉर्मेशन सीरियसली दिस टाइम। एंड ऑनेस्टली मुझे तो ये पोस्ट भी नहीं करना था, मैं सोच रही थी कि मैं रुक जाती हूँ, आई डू द ट्रांसफॉर्मेशन, आई सी द चेंज, फिर मैं बिफोर आफ्टर पोस्ट करूँगी, थोड़ा सा अच्छी दिखने लगूंगी तो। बट आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक परफेक्ट, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है और मेरी भी नहीं हो सकती है। सो येट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर वी आर। और आप लोगों में से भी इफ समवन इज ट्राइंग टू चेंज देयर लाइफ, फिटनेस में, करियर में, माइंडसेट में, कॉन्फिडेंस में, आई थिंक दिस इज योर साइन टू स्टार्ट नाउ। And if you're too starting with something new, comment day one below. Don't do it perfectly, just do it honestly. And let's see हम 90 days में कहाँ जाते हैं. And yeah, subscribe because this is just a beginning.